हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश लेखपाल की इस प्रैक्टिस सीरीज़ में आज हम लोग लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 29। यदि आपने पिछले प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। आज हमारा जो जीएस जीके सामान्य जानकारी इस लेखपाल के प्रैक्टिस सेट में हम लोग देखने वाले हैं, जो आपका भारत के भाग जो तटीय भाग हैं उससे कुछ रिलेटेड प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, चलिए तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी तट के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है। तो जो भारत का पश्चिमी तट का ऊपरी भाग है उसको आपको कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह लगभग आपका 720 किलोमीटर लंबा है। कितना है? 720 किलोमीटर लंबा है। यह आपके कुछ गोवा, आपका कर्नाटक हो गया, पश्चिमी राज्य जो हैं जैसे कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के तटवर्ती यानी जो तट के पास हैं उन जिलों से होकर के बनता है। ठीक है, तो कौन कौन सा है लिख भी लीजिए। आपका कर्नाटक हो गया पहला। ठीक है, कर्नाटक के बाद आपका गोवा हो गया। गोवा के बाद जो आपका तीसरा है महाराष्ट्र है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है जो आपका सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है। तो इसको आपको पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं, जो कि आपका प्रायद्वीपीय के पश्चिम तट के लगभग समांतर फैली हुई है। ठीक है, यह आपका सतपुड़ा श्रेणी से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक के द्वारा केरल और तमिलनाडु में फैला हुआ है। अगला प्रश्न देखिए। माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है, कौन सी पर्वत श्रृंखला में यह आपका स्थित है। तो यह आपका अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। जो आपका माउंट आबू है यह आपका अरावली पर्वत जो है उसी पर क्या है, यह स्थित है। यह पर्वत श्रेणी विशिष्ट चट्टानी पठार का निर्माण करता है, जो आपकी समुद्र तल से लगभग 1722 मीटर ऊंचा है। यह आपका समुद्र तल से 1722 मीटर ऊंचा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है। तो वो है आपकी बांग्लादेश। सबसे लंबी किससे बनती है? बांग्लादेश से लगभग ये आपका 4097 किलोमीटर। ठीक है, ये आपका 2545 मील किससे साझा करता है? बांग्लादेश से करता है, जो विश्व की 5वीं सबसे लंबी भू सीमा रेखा है। विश्व की या पूरे विश्व की अगर बात करें तो पूरे विश्व की 5वीं है। ठीक है, पूरे विश्व की 5वीं जो आपकी रेखा है, मतलब जो साझा करता है किसी देश को, वो आपकी 5वीं है। ठीक है, इसमें आपका असम है जो आपका 262 किलोमीटर है। इसके बाद त्रिपुरा आता है 865 किलोमीटर। मिजोरम से 150। देखिए जो आपका बांग्लादेश साइड है, इस साइड में आपका कौन कौन से राज्य आते हैं। इसमें आपका सबसे पहला देखिए असम आता है। असम से यह कितने किलोमीटर साझा करता है? असम से यह करता है 262 किलोमीटर। दूसरा जो राज्य आता है भारत का, असम के बाद आपका आता है त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा से लगभग यह 800 किलोमीटर। कितना? 856 किलोमीटर। 856 किलोमीटर आपका त्रिपुरा से करता है। और जो तीसरा है मिजोरम से, आपका मिजो से यह करता है 180 किलोमीटर। इसके बाद आपका मेघालय आ गया, तो मेघालय से यह कितना करता है? मेघालय से यह आपका 443 किलोमीटर करता है। इसके बाद पश्चिम बंगाल से ठीक है, यह आपका 2217 किलोमीटर लंबी रेखा यह क्या करता है? साझा करता है 2217 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा अगर आपका पूछ ले, आपका एक देखिए ये तो प्रश्न बन गया कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, कौन से राज्य जो है, कौन सा राज्य सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो होता है पश्चिम बंगाल, 2217 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो वो है आपकी सैडल चोटी। कौन सी चोटी है? सैडल चोटी। अंडमान और निकोबार दोनों को मिला करके इसकी ऊंचाई 732 किलोमीटर है। 732 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूहों की उच्चतम चोटी है। ठीक है, यह पर्वत चोटी सैडल राष्ट्रीय उद्यान से पूरी की पूरी घिरी हुई है। अगला प्रश्न देखिए। इसके बाद है पाक जल संधि जो है भारत को किस देश से अलग करती है। तो पाक जल संधि, आप पाक से पाकिस्तान ना समझ लीजिएगा, यह आपका श्रीलंका को अलग करती है। ठीक है,
पाक जो जल डमरू मध्य है तमिलनाडु और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के बीच में है। आप सबसे नीचे पार्ट देखेंगे, यहाँ पे आपका श्रीलंका है, तो यहाँ पे ये चैनल इधर बनता है आपका, ठीक है। यह आपका जल डमरू मध्य जो है यहाँ पे आपका तमिलनाडु है, तमिलनाडु से आपका इसको अलग करता है श्रीलंका को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका जो भारतीय मानक समय रेखा जो है, भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच माध्य समय के बीच का जो समय है वह कितना अंतर है, ठीक है। तो इसका अंतर आपका 5 घंटा 30 मिनट आता है। कितना आता है? 5 घंटा 30 मिनट। जो हमारा भारत है वह कितने डिग्री और 72.5 डिग्री पर यह आपका भारतीय मानक समय रेखा पाया जाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे तो 5.5 घंटा हम लोग जो ओरिजिनल लंदन का ग्रीनविच मीन टाइम है उससे हम लोग 5.5 घंटे आगे रहते हैं, ठीक है। यानी अगर वहाँ पे 6 बज रहे होंगे तो यहाँ पे 11:30 बज रहे होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है? तो ये आपका भारत और श्रीलंका के बीच है। ये अभी आप लोगों ने देखा है। किसके किसके बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच है। इसका देखिए नामकरण कब किया गया था? तो इसका नामकरण किया गया था 1755 से 1763 के दौरान, ठीक है। इसका नामकरण 1755 से 1763 के दौरान जो मद्रास की प्रेसिडेंसी थे गवर्नर रॉबर्ट पाक, उन्हीं के नाम पर रखा गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। जो भारतीय प्रायद्वीपीय पठार का आकार क्या है? तो जो भारतीय प्रायद्वीपीय का पठार है उसका आकार आपका त्रिकोणाकार है, ठीक है। भारत गंगा मैदान से दक्षिणी में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। पेंसुलर जो पठार है मोटे तौर पर केंद्रीय हाउसलैंड और दक्कन का पठार वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद है जो मध्य हिमालय तथा शिवालिक के मध्य स्थित जो अधोमुखी घाटी को क्या कहा जाता है? तो उसे आपका दून कहा जाता है, ठीक है। इनके बीच की जो इस घाटी को दून कहा जाता है। यह आपका जो होता है इन क्षेत्र में स्थित कुछ महत्वपूर्ण दून चंडिका है, कालका दून है, इसके बाद आपका नालागढ़ दून है, देहरादून हरिके दून है, कोटा दून है, ठीक है। ये सभी हैं। हैदराबाद लगभग 35 से 45 किलोमीटर की लंबाई रखता है और इसकी चौड़ाई लगभग आपकी 22 से 55 किलोमीटर की चौड़ाई के साथ दून में सबसे बड़ा है, ठीक है। तो सबसे बड़ा दून कौन सा है? देहरादून। देहरादून। इसकी लंबाई की बात कर लीजिए तो लंबाई लगभग आपका यह 35 से 45 किलोमीटर है और आपकी चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई आपकी है 22 से 25 किलोमीटर, ठीक है। और यह क्या है? सबसे बड़ा दून है देहरादून। अगला प्रश्न देखिए। इसके बाद दिया हुआ है भारत के भूभाग का क्षेत्रफल जो है कितने लाख वर्ग किलोमीटर है? तो यह आपका 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अच्छा, इसमें आप और जान लीजिए भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। कौन सा है? 7वां सबसे बड़ा देश है। इसके बाद अगर इसकी कुल क्षेत्रफल की बात करें तो यह कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत से भारत उत्तर से दक्षिण तक लगभग 3214 किलोमीटर है। यानी आप अगर ऐसे भारत देख रहे हैं, ठीक है, चलिए कुछ भी बन जा रहा है, ये भारत है। अगर आप उत्तर से दक्षिण देखेंगे तो वह आपका कितना किलोमीटर है? 3214 किलोमीटर है। अगर आप ऐसे देखेंगे तो यह पूर्व से पश्चिम, तो ये कितना है? आपका 2933 किलोमीटर दूर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी का क्या नाम है? तो आपका जो शिवालिक है, शिवालिक हिल्स, जिन्हें बाहरी हिमालय के रूप में जाना जाता है, जिसमें आपका ग्रेट प्लेन्स, लघु हिमालय इन दोनों के बीच में स्थित है, ठीक है। इसके बाद है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है? तो वो है आपकी असम, ठीक है। भारत म्यांमार के साथ लगभग 1643 किलोमीटर साझा करता है। कितना? 1683 किलोमीटर का सीमा यह साझा करता है भारत और म्यांमार के साथ। लेकिन इसके बाद जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम इन सभी को छूता रहता है। बांग्लादेश के साथ भारत का जो सीमा है वह आपका 4096 किलोमीटर है, जो कि भारत का किसी देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ठीक है। इसमें आपका पश्चिम बंगाल, अगर किसी एक स्टेट की बात करें तो पश्चिम बंगाल जो है सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए।
इसके बाद है आपका निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है, तो ये आपका बांग्लादेश है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न जो है आपका, आराकनोयामा जो हिमालय पर्वत की एक श्रेणी है वह कहाँ पे स्थित है? यह आपका म्यांमार में स्थित है, जो कि आपका अराकन तट और जो इरावनी नदी है इन्हीं घाटी के बीच में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर चोटी आपका कहाँ पे है? राजस्थान में। ठीक है, कहाँ पे है? राजस्थान, ये आपका राजस्थान लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। इसके बाद दिया हुआ है, निम्नलिखित में भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है? तो भारत में प्राचीनतम पर्वतमाला आपकी अरावली है। ठीक है, यह लगभग आपका 692 किलोमीटर में फैला हुआ है। जो अरावली पर्वत है यह भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला है, जो आपका यहाँ से गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा के कुछ राज्यों तक क्या है? विस्तृत है। ठीक है, चलिए इसकी अरावली पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो ये 1722 मीटर है। कितनी ऊंचाई है? 1722 मीटर की कुल ऊंचाई है। अगला प्रश्न देखिए। इसके बाद है जो इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो इंदिरा पॉइंट को हम लोग पार्सन पॉइंट, लाहीचिंग या पिगमेलियन पॉइंट, इन तीनों के नाम से जानते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। इसके बाद है निम्नलिखित में वह नदी कौन सी है जो विभ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? तो वो आपकी है नर्मदा। ठीक है, जो आपकी नर्मदा नदी है उद्गम इसका कहाँ से हुआ है? अमरकंटक से हुआ है। इसका उद्गम आपका कहाँ से हुआ है? अमरकंटक से हुआ है। ठीक है, इसका ढाल लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई से होता है। यह ऊपर से 1057 मीटर ऊंचाई से नीचे इसका ढाल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। इसके बाद है आपका, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं हुआ है? तो वह आपका हुआ है घाघरा। घाघरा को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, करनाली। ठीक है, करनाली नदी, करनाली नदी के नाम से जाना जाता है। यह तिब्बत पठार पर मानसरोवर झील के समीप इसका उद्गम होता है और यह हिमालयों को पार करके नेपाल में प्रवेश करती है तथा आप वहाँ पे बस्त्र घाट के समीप शारदा नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई, अगर आप घाघरा की लंबाई लगभग 1080 किलोमीटर पाया जाता है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। बेल आइकन को आप ज़रूर दबा दें ताकि जब भी हमारी अगली वीडियो आए आप तक अपडेट सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, चलिए तो इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए। आप लोगों को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।